कथा सुखदेव जी महाराज से कहे। परीक्षित सुन रहे हो? बोले हाँ। तो सुनिए, यहाँ कुछ नहीं था, ये जलमग्न था पूरा। यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा मात्र एक थे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन यमन सहज सुख राशि। भगवान विष्णु सोए हुए थे। श्लोक है भागवत का। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनसेति वंदम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब यह कुछ नहीं था तो पूरे जलमग्न थे। और उस जल में एक पत्ते पर भगवान सोए हुए थे और उनके नाभि से कमल का पुष्प हुआ और कमल के पुष्प से ब्रह्मा जी आए। कल हमने चर्चा की है शिव महापुराण में ब्रह्मा जी के कितने सिर? 5 सिर, जिसमें ऊपर का सिर किसने काट दिया? भैरव ने काटे हैं। ब्रह्मा को श्राप लगा तुम्हारा मंदिर कहीं नहीं होगा, जाओ। लेकिन यहाँ यज्ञशाला होंगे, वहाँ एक गुंडी नारियल रख के कपड़ा बांध करके यज्ञशाला में स्थान दिया जाएगा, जाओ। केतकी के पुष्प को श्राप लगा, केतकी तुम शिव पूजन में तुम नहीं आओ, जाए श्राप है। केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाए जाते। भगवान विष्णु के नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा हुआ। ब्रह्मा को कहे तुम सृष्टि वर्णन करो, तो ब्रह्मा सृष्टि वर्णन के लिए नर और नारी को उत्पन्न किया। मनु और शत्रुपा नर और नारी है। ब्रह्मा जी ने कहा मनु शत्रुपा तुम सृष्टि वर्णन करो। मनु शत्रुपा कहे हम कर तो लेंगे, लेकिन हमारे वंशज कहाँ रहेंगे, हमारे संतान कहाँ रहेंगे? बोल पृथ्वी तो यहाँ है ही नहीं है। तो पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी समुद्र के अंदर है। कौन लेके गया है? एक राक्षस है, उस राक्षस का नाम है हिरण्याक्ष, जो सिराना बना करके सोए हैं। अब आप सोचिए, पृथ्वी को सिराना बना के सोना, इतने बड़े पृथ्वी को कैसे सिराना बना सकते हैं? तो कहा गया है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये तीनों युगों में, चारों युगों में सबके हाइट बनते थे। हाइट इस कलयुग में जितने मनुष्य हम सब बैठे हैं, हम सबकी हाइट कितनी है? 3.5 हाथ के हम सब हैं। आप आज कथा सुनने के बाद घर जाएं और जाकर के अपनी हाथों में आप देखिएगा, नापेंगे। आप सभी अपने हाथों में 3.5 हाथ की हैं। इसलिए गड्ढा जब अंतिम संस्कार किया जाता है, बिना सोचे समझे 3.5 हाथ खंदो खोद दिया गया, देह संस्कार कर दिए गए। धीरे धीरे अब कलयुग का लक्षण होगा, हाइट घटेगी। 7वें दिन में हम सुनेंगे कलयुग का वर्णन क्या होगा, क्या होगा अंतिम पड़ाव में। आप कहते हैं ना पाप बढ़ गया, पाप बढ़ गया। मैं कहता हूँ पाप अभी बढ़ा नहीं है, पाप इतने बढ़ जाएंगे, मात्र माँ बच जाएगी, मात्र माँ बचेगी, फिर कोई रिश्ता नहीं देखेंगे लोग, इतने पापाचारी बढ़ जाएंगे। 7वें दिन में हम कथा सुनेंगे, कलयुग का वर्णन करेंगे सुखदेव जी महाराज। तो पृथ्वी कहाँ थे? समुद्र के अंदर। अब उनको बाहर लाना है तो क्या करें? ब्रह्मा जी सोच रहे थे, जोर से छींक आए, और छींक आए तो भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हुआ, वाराह अवतार। बड़े बड़े दांत वाले हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद में हिरण्याक्ष को पछाड़े मारे हैं, और भगवान दांत में पृथ्वी को लेकर के यहाँ स्थापित किए। जो हम पृथ्वी पर बैठे, ये हिरण्याक्ष लेकर के चले गए थे। भगवान वाराह जी ने मारे और पृथ्वी को ला करके रखा। माताएं, मेरे बंधु भाई, तब सृष्टि वर्णन आगे बढ़े। अब सृष्टि वर्णन में पहले कौन आया? मनु शत्रुपा के संयोग से 3 बेटी आए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 बेटी आए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 बेटे पैदा हुए, और उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब देखिए सृष्टि वर्णन भी हुआ तो पहले कौन आए? बेटी आई। और हमारे आप सबके घर में अगर बेटी आ जाए तो बड़े दुखी हो जाते हैं आप सब। कौन क्या आए जी आपके घर में? हमारे घर में बेटी आए हैं।
बेटा आए तो आप दुर्ग भिलाई क्यों नाच या नाच जो भी है आप उनको लेकर के आते हैं घर में उत्सव मनाने के लिए। बेटी आए तो मोहल्ले में मानस मंडली है ना, लेकर के आओ। बेटी के लिए गांव की मंडली है और बेटा का जन्म हुआ तो बाहर से आप लेकर के आ रहे हैं। बेटी और बेटे में क्यों भेद कर रहे हैं आप? कथा सुनने मात्र से नहीं होगा, आपको समझना होगा। कल भी हम चर्चा किए हैं, बेटी जब नहीं रहेगी तो बहू कहाँ से लाओगे? बेटी जब नहीं रहेगी तो आगे वंशज कैसे बढ़ेगा? जिस नवरात्रि में माँ छोटी सी कन्या की पूजा हम करते हैं, क्या नवरात्रि में ही माँ के उस बेटी के अंदर माँ दिखाई पड़ता है? बाकी दिन वो माँ कहाँ चली जाती है? फिर आपको सावन महीने में मात्र शिव जी दिख रहा है। लोग कहते हैं हम सावन में मांस खाना छोड़ दिए, शराब पीना छोड़ दिए, तो बाकी सावन निकलने के बाद भादु लग गए, इसका मतलब शिव जी चले गए? नहीं रहेंगे शिव जी। छोड़ना है तो पूरे छोड़ दो ना, काहे तकलीफ दे रहे हो अपने आप को? हाँ, सुखदेव जी महाराज कहे 3 बेटी हुए जिनमें आकुति, देहूति, प्रसूति। आइए हम माँ देहूति की कथा सुनते हैं। ये देहूति कौन है, किसके साथ में विवाह हुआ? देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ।